तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, कोई सर्कुलर लूप है जिसमें कि आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ये इस तरीके से हमारा एक सर्कुलर लूप है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। इस लूप के सेंटर पे हमें इस करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा देखिए, तो कैसे करेंगे ये? अगर आपका करंट कैरिंग लूप है तो इसके कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें पता है पहला बेसिक्स लॉ, ये बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट है तो उसके कारण जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। या फिर ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये हम लिखते थे। इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, और इसका क्यूब दोनों सेम है। आपको पता है वेक्टर ऑफ आर क्या होता है? आर होता है। तो इसको आप सिंपल यहाँ पे आर क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा बायो-सेवर्ट लॉ में एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला था। यहाँ पे हमें पूरा लूप है, सर्कुलर लूप है, जिस लूप में करंट आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे करते हैं बेसिक्स उठाएंगे। पहले हम छोटा सा एक डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे। तो हमने यहाँ पे डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लिया। ठीक है, दिख रहा है ये वीडियो में इतना? ठीक है, अब यहाँ पे जब हम डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लिए तो हमें इस पूरे लूप के सेंटर फाइंड करना था। तो इस एलिमेंट के सेंटर पे हमने माना पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, तो ये वाला जो आर है ये है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो जाएगा ना, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डी एल है और ये आर है, ये क्या है? ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, यानी कि डी एल और आर के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डी एल है, ये आर है, इनके बीच का एंगल क्या होगा? जब भी कोई सर्कुलर लूप होता है तो सेंटर से हमेशा कितना बनाता है? चाहे कहीं भी चले जाइए, कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए तो यहाँ पे देखिए ए बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे मैंने अभी बताया सर्कुलर लूप पे कितना होता है? 90। तो यहाँ पे जो डी बी की वैल्यू होगी वो क्या होगा?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर इंटू साइन 90 अपॉन आर क्यूब। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो गया, तो बनेगा आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ से एक आर जो होगा क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे आर स्क्वायर। तो जो डी बी की वैल्यू आ गई वो, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना भूल गए थे, ये वाला वैल्यू भी यहाँ आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। एक आर क्यूब से जाएगा तो कितना बचेगा आर स्क्वायर बचेगा, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो लेकिन ये जो वैल्यू आया हमारा इस एलिमेंट का आया ना, इस एलिमेंट का आया, हमें इस पूरे सर्कुलर लूप का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ तक, थ्रू आउट इट्स सर्कम्फ्रेंस। तो सर्कुलर लूप है तो उसका पूरा टोटल लेंथ या सर्कम्फ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो अगर हमें इस पूरे लूप का फाइंड करना है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, जो वेरिएबल पार्ट होंगे कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे। आई अमाउंट ऑफ करंट कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 वैल्यू कांस्टेंट। आर आप यहाँ चले जाइए, यहाँ कहीं भी चले जाइए, आर की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा लेंथ का होगा, और ये छोटा सा लेंथ डीएल एलिमेंट हमने लिया है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर लूप में लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये b की वैल्यू यहाँ से आ गई, एक आर स्क्वायर एक आर से कैंसिल, 4 पाई 2 पाई से कैंसिल, तो कितना बचेगा, अगर 4 पाई 2 पाई तो यहाँ पे 2 पाई से कैंसिल आउट हो क्या बचेगा केवल 2, और ये r से r कैंसिल, तो i अपॉन r। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे हर बार आप वेक्टर साइन क्यों लगा रहे हैं, जब आपने यहाँ पे एक बार स्केलर फॉर्म में ले आए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसका वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपने एक बार यहाँ से इसको वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में ले आए तो फिर एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो सर्कुलर लूप है इसके एक बार ये टर्न है, ये पूरे एक बार कंप्लीट करता है, तो ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे होता है। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न हो, इस तरीके से कई बार घूमे, तो उस केस में जितने टर्न हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स अगर हम मान लें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो होगा ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n से। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ सेंटर पे इसका वैल्यू, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, राइट हैंड रूल थंब रूल, इसमें ये थंब क्या बताता है करंट का डायरेक्शन, ये उंगलियां उस पॉइंट की तरफ डिसाइड करती हैं जिधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, और ये जो होता है आपका क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए ये करंट डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो हमने थंब को करंट की ओर किया, इन उंगलियों को इस पॉइंट पे जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रखा, तो किधर जा रहा है अंदर की ओर। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन
इधर होता तो फिर क्या करते हैं, ये उस केस में हमारा बाहर की ओर होता है। ये थंब जो है करंट की तरफ, ये उंगलियां जो है ये वाला इस पॉइंट की तरफ, तो किधर आ रहा है, बाहर की ओर इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, बाहर। लेकिन यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर। तो किधर हो जाएगा, इस केस में इस पॉइंट पे निकालना है अंदर की ओर। तो इनवर्ड टू द प्लेन, इसको हम एरो से दिखाते हैं, इनवर्ड। ठीक है। तो इस केस में जब हमारा क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउटवर्ड होता। ठीक है। तो ये हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई एट द सेंटर। और ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इसलिए करवाते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस आईआईटी में नहीं आता है। आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखा होगा, छोटा सा एलिमेंट कैसे डिराइव करना, वो सारे कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड पे कभी आपके आईआईटी एडवांस में क्वेश्चंस नहीं आएंगे भी तो इक्का दुक्का, वरना आपको इसी तरीके से डिराइव करना, एंगल लेना, डीएल और आर के बीच एंगल कैसे लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, इसका टोटल इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, थैंक यू।